हेलो फ्रेंड्स, मैं अभय प्रताप सिंह समृद्धि आइस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। इस लेक्चर में हम 28 सितंबर 2021 के जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स और करंट इवेंट्स हुए हैं उन्हें कवर करने जा रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं अपने लेक्चर को। किस रेटिंग एजेंसी ने हाल ही में भारत में के सकल घरेलू उत्पाद ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट के विकास पूर्वानुमान को वित्त वर्ष 2021 और 22 में 8.4% से संशोधित कर 9.0% कर दिया है? ये किया गया इकरा के द्वारा। भारत में कई तरह की क्रेडिट एजेंसीज हैं जिसमें से 4 मुख्य हैं। पहली है आपकी क्रिजिल, जिसमें से आपकी पहली है क्रिजिल, फिर है इकरा, फिर आपकी फिच, फिर आपकी केयर। इसमें से जो इकरा है इसकी जो स्थापना हुई थी ये हुई थी 1991 में, और इसका जो हेडक्वार्टर है ये है आपका गुरुग्राम में। छोटे उपग्रह स्मॉल सैटेलाइट के संयुक्त विकास के लिए हाल ही में भारत और किस देश ने एक समझौते पर हस्ताक्षर किए? ये किए हैं भारत और भूटान ने। हाल ही में किस व्यक्ति ने राष्ट्रीय कैडेट कोर एनसीसी के 34वें महानिदेशक के रूप में पदभार ग्रहण किया? लेफ्टिनेंट जनरल गुरबीर पाल सिंह। हाल ही में किस देश में बंगबंधु बापू डिजिटल प्रदर्शनी शुरू की गई? ये की गई बांग्लादेश में। केंद्र सरकार किस माह के मध्य सिंगल यूज प्लास्टिक कचरे को साफ करने के लिए महीने भर का राष्ट्रव्यापी स्वच्छ भारत अभियान शुरू करेगी? ये किया जाएगा अक्टूबर के मध्य में। विश्व रेबीज दिवस किस दिन मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 28 सितंबर को। रेबीज एक वायरस होता है जो संक्रमित जानवरों की लार यानी सलाइवा से लोगों में स्प्रेड करता है। रेबीज जो है ये आमतौर पर जानवरों के काटने से फैलता है, और सबसे अच्छी जो उदाहरण है वो है आवारा कुत्ते। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने वर्ष 2021 में कौन सा स्थापना दिवस मनाया? ये मनाया गया है 17वां स्थापना दिवस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कृषि कार्यक्रम में के दौरान 35 नई फसलों की वैरायटी को देश के सामने पेश करेंगे। इसके अलावा वे आज किस परिषद का लोकार्पण करेंगे? ये किया जाएगा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बायोटिक स्ट्रेस टॉलरेंस रायपुर। ओडिशा के चांदीपुर में आकाश मिसाइल के किस नए संस्करण का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया? ये किया गया आकाश प्राइम का। संयुक्त राष्ट्र ने इंटरनेट गवर्नेंस फोरम 2021 में देश का प्रतिनिधित्व करने की जिम्मेदारी किसको प्रदान की गई है? ये की गई है पूर्णिमा तिवारी जी को। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई ने नियामकीय अनुपालन में कमी को लेकर किस निजी बैंक पर 2 करोड़ रुपए का प्रतिबंध लगाया है? ये लगाया गया है आरबीएल पर। ये जो आरबीएल बैंक है इसे पहले रत्नाकर बैंक के नाम से जाना जाता था, और जो इसकी स्थापना हुई थी 1943 में। इसका जो हेडक्वार्टर है या फिर हेड ऑफिस बोल सकते हैं जैसे वो मुंबई में है। जो आरबीआई है, आरबीआई जो ये भारत का केंद्रीय बैंक है, इसके जो वर्तमान जो गवर्नर हैं ये है शक्तिकांत दास। बैंक रेट जो वर्तमान चल रही है ये चल रही है 4.25%। इसका जो हेडक्वार्टर है ये मुंबई में है। इसकी जो स्थापना की गई थी वो की गई थी ब्रिटिश राज में ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा। इसकी जो स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 में। तब इसका हेडक्वार्टर जो इसको स्थापना की गई थी कोलकाता में हुई थी, फिर इसे स्थानांतरित कर दिया गया मुंबई में। देश के विभाजन के बाद आरबीआई ने कुछ समय तक लगभग 5 वर्ष तक पाकिस्तान के सरकारी बैंक के तौर पर भी काम किया था। गुजरात विधानसभा की पहली महिला स्पीकर किसे नियुक्त किया गया है? यह है निमाबेन आचार्य। इंग्लैंड के किस ऑलराउंडर क्रिकेटर ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की? की गई है मोइन अली जी के द्वारा। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के 5 किलोमीटर की रेंज में आने वाले पर्यटन स्थलों की जानकारी देने वाले किस ऐप को लॉन्च किया? ये ऐप है देखो मेरी दिल्ली। समलैंगिक जोड़ों की शादी करने की अनुमति देने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना है? ये बना है स्विट्जरलैंड। त्रिपुरा विधानसभा के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ये की गई है रतन चक्रवर्ती जी। त्रिपुरा के जो अभी गवर्नर हैं ये हैं सत्यदेव नारायण आर्य, और जो यहाँ पर जो करंट सीएम है ये हैं बिप्लब कुमार देव। यहाँ पर जो त्रिपुरा जो में राज्यसभा का जो रिप्रेजेंटेटिव है उनकी संख्या 1 है, लोकसभा के रिप्रेजेंटेटिव्स की संख्या 2 है, और जो विधानसभा सीट्स हैं यहाँ पर विधानसभा सीट्स ये यहाँ पर 60 हैं।
डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स 2021 में भारत किस स्थान पर रहा? भारत रहा है 59वें स्थान पर। और पहले पर कौन है? पहले पर है डेनमार्क। इंटरनेशनल एमी अवार्ड 2021 के लिए किसे नामित किया गया? ये किया गया नवाजुद्दीन सिद्दीकी जी को। लॉन्च पुस्तक द फ्रैक्चर्ड हिमालय की लेखिका कौन है? निरुपमा राव। लॉन्च पुस्तक हाउ द चाइनीज नेगोशिएट विद इंडिया के लेखक कौन है? विजय गोखले। किस देश में स्थित कम्ब्रे बीजा जो ज्वालामुखी है उसमें विस्फोट हुआ? ये हुआ है स्पेन में। किसके सह संस्थापक ने प्राइवेट स्पेस नामक स्पेस स्टार्टअप लॉन्च किया है? ये किया गया एप्पल के द्वारा। किसने एक ऑडियो बुक जंगल मामा जारी की? अमिताभ घोष जी ने। भारत का पहला राष्ट्रीय सहकारिता सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? ये किया गया था नई दिल्ली में। किस राज्य के हस्तशिल्प उद्योग को प्रोत्साहित करने के लिए एक बेहतर मंच प्रदान करते हुए बुनकर सेवा और डिजाइन संसाधन केंद्र स्थापित किया जाएगा? ये किया जाएगा हिमाचल प्रदेश में। ये हमारे करंट अफेयर्स थे। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, शेयर भी करें जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस चीज़ का फ़ायदा उठा सकें। लाइक करें वीडियो को। समृद्धि आई के साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। जय हिंद।